हेलो बच्चों, आज हम 6th क्लास एनसीईआरटी का बुक का हाफ चैप्टर जो हमारा रह गया था, फर्स्ट चैप्टर जो हमने स्टार्ट किया था टेल ऑफ टू बर्ड्स, वो आज हम कंप्लीट करेंगे। लेट्स रीड द चैप्टर। द किंग वाज अमेज्ड टू हियर अ सिमिलर वॉइस अगेन। जो किंग है, राजा है, वो अमेज्ड, चौंक गया एकदम से एक जैसी आवाज़ सुनकर। ही केम टू नो द बर्ड्स ट्रू स्टोरी। वो जो बर्ड्स हैं, जो पक्षी हैं, उनकी असली स्टोरी जानना चाहता था। ही मेट द ऋषि, वो ऋषि से मिला। हु एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ ईच बर्ड, जो कि दोनों बर्ड्स जो थे उनके बिहेवियर के बारे में, वो कैसा बिहेव कर रहे थे उसको एक्सप्लेन किया ऋषि ने राजा को। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। सून ही केम टू ए क्लियरिंग विच लुक्ड लाइक एन आश्रम। इट वॉज द ऋषिज आश्रम। पहले वो कहाँ गया था? पहले वो एक केव के पास गया था जहाँ पे पहला बर्ड रहता था, जो कि एक चोरों की गुफा थी, और जो वो चोर बोलते थे वैसा ही वो बर्ड बोलता था। तो जो उनकी संगत में रहता था उनकी तरह ही वो हो गया था। अब जो दूसरा बर्ड है वो एक ऋषि के आश्रम में रहता है, तो वो उसकी संगत में रहकर ऋषि जैसा ही अच्छे स्वभाव का बन गया है। सून ही केम टू क्लियरिंग विच लुक्ड लाइक एन आश्रम। और जल्दी ही जो राजा वहाँ से भागा था उस तोते की आवाज़ सुनकर, पक्षी की आवाज़ सुनकर, तो वो अब एक आश्रम के नज़दीक पहुँच गया। इट वॉज द ऋषिज आश्रम। ये एक ऋषि का आश्रम था। द किंग टाइड हिज हॉर्स टू अ ट्री एंड सेट डाउन इन इट्स शेड। अब किंग ने अपने घोड़े को एक रस्सी से पेड़ के साथ बांध दिया और उसकी छाया में वहाँ पर बैठ गया। सडनली ही हर्ड अ जेंटल वॉइस अनाउंस। और अचानक से उसे एक विनम्र आवाज़ सुनाई दी। वेलकम टू द आश्रम। आश्रम में आपका स्वागत है सर। प्लीज़ गो इनसाइड एंड रेस्ट। कृपया करके अंदर जाइए और रेस्ट कीजिए, आराम कीजिए। द ऋषि विल बी बैक सून। ऋषि जो है वो जल्दी ही वापस आएंगे। देर इज़ सम कोल्ड वाटर इन द पॉट। मटके में, घड़े में ठंडा पानी है। प्लीज़ मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल। अपने आप को आरामदायक बनाइए, यानी कि आराम से आप जो चीज़ चाहिए वो यूज़ कीजिए। द किंग लुक्ड अप एंड सॉ ए बिग ब्राउन बर्ड इन द ट्री। राजा ने ऊपर की तरफ देखा और उसने क्या देखा कि एक ब्राउन बर्ड, भूरे रंग का बड़ा सा पक्षी पेड़ पर बैठा है। ही वॉज अमेज्ड, वह चौंक गया। दिस वन लुक्स लाइक द अदर बर्ड आउटसाइड द केव। उसने सोचा, ही सेड टू हिमसेल्फ लाउडली। उसने खुद से ये बात की ऊंचे स्वर में कि ये पक्षी तो उसी पक्षी जैसा दिखता है जो कि गुफा के बाहर था। यू आर राइट सर, आंसर्ड द बर्ड। बर्ड ने क्या कहा कि आप सही बोल रहे हैं सर। ही इज़ माई ब्रदर, वह मेरा भाई है। बट ही वॉज मेड फ्रेंड्स विद रॉबर्स, लेकिन वो उन ठगों का दोस्त बन गया है। ही नाउ टॉक्स एज दे डू। वो अब वैसा ही बोलता है जैसा कि वो ठग बोलते हैं। ही डजंट टॉक टू मी एनी मोर। वो मुझसे बात भी नहीं करता है अब। जस्ट देन द ऋषि एंटर्ड द आश्रम। और तभी जो ऋषि हैं वो आश्रम में एंटर करते हैं। नाउ ऑन द नेक्स्ट पेज। वेलकम सर, ही सेड टू द किंग। उसने कहा, वेलकम सर, ही सेड टू द किंग। जो ऋषि थे उन्होंने राजा से कहा कि श्रीमान, आपका स्वागत है। प्लीज़ कम इनसाइड एंड मेक योर सेल्फ एट होम। प्लीज़ आप कुटिया के अंदर आइए और अपने आप को घर जैसा ही फील करवाइए, यानी कि घर जैसा आप इसे समझें। यू लुक टायर्ड, आप थके हुए लग रहे हैं। रेस्ट फॉर ए वाइल, थोड़ी देर के लिए आराम कीजिए। देन यू कैन शेयर माई फूड, और फिर आप मेरा खाना शेयर कर सकते हैं।
द किंग टोल्ड द ऋषि द स्टोरी ऑफ द टू बर्ड्स। जो राजा थे उन्होंने ऋषि को उन दोनों बर्ड्स की स्टोरी बताई। एंड हाउ ईच हैड बिहेव्ड सो डिफरेंटली थ्रू दो दे लुक्ड सो अलाइक। राजा ने पूछा कि कैसे वो एक दूसरे से अलग बिहेव करते हैं, इतना ज़्यादा अलग करते हैं, लेकिन वो दिखते बिल्कुल एक जैसे हैं। द फॉरेस्ट इज़ फुल ऑफ सरप्राइजेज ही सेड। उसने कहा कि जो फॉरेस्ट है वह फुल ऑफ सरप्राइजेज, जो सरप्राइजेज हैं वो उनसे भरा हुआ है। द होली मैन स्माइल्ड। जो ऋषि थे, होली मैन यानी कि पवित्र जो इंसान थे, ऋषि थे, उन्होंने स्माइल किया। एंड सेड, और कहा, आफ्टर ऑल देर इज नोन बाय द कंपनी वन कीप्स, वन इज नोन बाय द कंपनी वन कीप्स। उन्होंने कहा कि जैसी संगति एक इंसान की, एक मतलब जो भी जिंदा चीज है उसकी जैसी संगति होती है वो वैसा ही हो जाता है। दैट बर्ड हैज हर्ड द टॉक ऑफ रॉबर्स। वो जो पक्षी है जो रॉबर्स के साथ रहता है, ठगों के साथ रहता है, वो हमेशा उनकी ही आवाज़ें सुनता रहता है। ही इमिटेट्स दैम। वह उनका ही अनुसरण करता है, यानी कि जैसा वो बोलते हैं उसकी ही नकल करता है। एंड टॉक्स अबाउट रोबिंग पीपल। और लोगों को ठगने की बातें ही करता है। दिस वन हैज़ रिपीटेड व्हाट ही हैज़ ऑलवेज हर्ड। और ये जो तोता है, ये जो पक्षी है, ये वही बोलता है जो ये हमेशा सुनता है। ही वेलकम्स पीपल टू द आश्रम। वह आश्रम में लोगों का स्वागत करता है। नाउ कम इनसाइड एंड रेस्ट। इसलिए अंदर आइए अब और रेस्ट कीजिए। आई विल टेल यू मोर अबाउट दिस प्लेस एंड दीज बर्ड्स। मैं आपको इस जगह के बारे में और इन पक्षियों के बारे में और भी बातें बताऊंगा। तो बच्चों, हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। नाउ वी विल डिस्कस सम क्वेश्चंस। ओके बच्चों, हम क्वेश्चंस को कल करेंगे, आज हम सिर्फ चैप्टर कंप्लीट करेंगे। तो बच्चों, आपका होमवर्क है, आप इस चैप्टर को अच्छे से रीड करें और अच्छे से अंडरस्टैंड करें। बाय।